हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ट्रिपल कैंडलस्टिक का पैटर्न। आज का हमारा पैटर्न है थ्री इनसाइड डाउन। थ्री इनसाइड डाउन हमारा तीन कैंडलस्टिक का पैटर्न है और ये हमारे एक नेगेटिव पैटर्न है, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा रेट देखने को मिलता है। ये हमारा तीन कैंडलस्टिक से मिलकर बनता है। इसमें हमारी पहली कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल होती है और जो सेकंड कैंडल है वो सेकंड कैंडल हमारी छोटी रेड कैंडल होती है और उसके बाद जो थर्ड कैंडल बनती है वो थर्ड कैंडल हमारी रेड कैंडल होती है। आइए इसको हम इस चार्ट पर समझते हैं कि किस तरीके का पैटर्न दिखता है। इसमें हमारी एंट्री कहाँ होती है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट किस तरीके से निकालते हैं। मैं लेके चलता हूँ स्क्रीन पर। देखिए पैटर्न हर टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, बशर्ते आपको चार्ट समझ में आना चाहिए। कैंडल की साइकोलॉजी समझेंगे आप तो आप पैटर्न को खोज सकते हैं। पैटर्न हर टाइम फ्रेम में काम करते हैं। पैटर्न आप इंट्राडे में अगर ट्रेड करते हैं तो पैटर्न आप 5 मिनट 15 मिनट 1 आवर्स में फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखा है और आपको एग्जिट करना है तो आप डेली वीकली टाइम फ्रेम पे देखकर आप स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं, मतलब अपना मुनाफा वसूल कर सकते हैं। आइए मैं लेके चलता हूँ आपको चार्ट पे। आइए चार्ट पे समझते हैं कि थ्री साइड डाउन पैटर्न किस तरीके का दिखता है और किस तरीके से हमको ट्रेड करना है, कहाँ हमको उसको इग्नोर करना है, उसमें रिस्क रिवॉर्ड हमारा कैसे होता है। देखिए जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा, जब तक आप उस पर ट्रेड ना करें, अगर जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिलता है आप अपना ट्रेड करें और छोटा स्टॉप लॉस लगा के एक बड़े टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ किस तरीके से थ्री साइड डाउन पैटर्न काम करता है, उसमें बायर और सेलर की क्या साइकोलॉजी होती है। चलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं लेके आऊँ स्क्रीन पर। आज का हमारा पैटर्न है थ्री इनसाइड डाउन। थ्री इनसाइड डाउन हमारा तीन कैंडल स्टिक से मिलकर बनता है। इसमें हमारे लिए स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेजी होनी चाहिए। तेजी के बाद में हमें ये कहीं चार्ट के टॉप में देखिए प्राइस क्या है, धीमे धीमे जब निकलता है तो हमारे लिए अगर नेगेटिव पैटर्न को ट्रेड करना है तो हमारे लिए पहले एक अच्छा खासा अप ट्रेंड होना चाहिए। जब अब स्टॉक का अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड के बाद में ये पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो हम पैटर्नों को ट्रेड करते हैं। पैटर्नों को हम ट्रेड करते हैं तो हमारे लिए क्या है, कम से कम देखिए स्टॉक्स में हमारे लिए अगर अच्छी खासी तेजी होगी और तेजी के बाद में कहीं चार्ट के टॉप में हमारे लिए सबसे पहले इसमें हमारी पहली कैंडल होती है ग्रीन। इसमें हमारी पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। ग्रीन होनी चाहिए, एक बड़ी ग्रीन कैंडल होगी। पहली कैंडल हमारी एक बड़ी ग्रीन कैंडल होगी। ग्रीन कैंडल इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनेगी और उसमें क्या है छोटा सा, मतलब उसके बाद में फिर हमारी ये बनती है सेकंड कैंडल, हमें रेड कैंडल बनती है। पहली कैंडल हमारी ग्रीन हो गई, अब सेकंड कैंडल होगी हमारी, वो हमारी रेड कैंडल होगी। मतलब इसके अंदर यहीं पे मार्केट कहीं खुलेगा, ओपन होगा, तो ओपन होने के बाद में हमारी सेकंड कैंडल इसमें हमारी रेड कैंडल होगी। रेड कैंडल मतलब ये हमारी यहाँ इसका ओपन होगा, यहाँ क्लोज होगा, यहाँ इसमें हल्का फुल्का बिक हो सकता है। तो ये हुआ। इसमें क्या है, जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल का जो हाई है ना तो वो ब्रेक होना चाहिए और ना ही इसमें हमारा ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। ये क्या है, जो सेकंड रेड कैंडल है, सेकंड रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है, जो ग्रीन कैंडल की बॉडी है, बॉडी से कम हमारे लिए 50%, जो ग्रीन कैंडल की बॉडी है इसके 50% नीचे क्लोज होना चाहिए। और नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो हमारी रेड कैंडल होगी और रेड कैंडल हमारी जो फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल है उसके जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग प्राइस से ही हमको उसका नीचे क्लोज होना चाहिए। ये क्लोज होगा तो यहाँ हमारा इस तरीके से ये तीन कैंडल का बनता है। और जो देखने में क्या है हमारे लिए, पहले इसमें हमारी बड़ी कैंडल, तो वो दोबारा समझाते हैं, ठीक से समझिएगा। पहले स्ट्रोक हमारा एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में होगा। अप ट्रेंड के बाद में कहीं चार्ट्स के टॉप में ये पैटर्न बनता है। इसमें पहली कैंडल हमारी ग्रीन होती है, सेकंड कैंडल हमारी एक रेड कैंडल होती है, लेकिन वो इनसाइड कैंडल होती है। एक तरीके से देखा जाए तो इनसाइड कैंडल है, क्योंकि या ये हमारा ना तो ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करता है और ना ही ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करता है। तो ये हो गया हमारा इनसाइड कैंडल। और इसमें हमारी कंडीशन ये है कि जो ग्रीन कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है, बॉडी के 50% से नीचे हमको रेड कैंडल का क्लोज होना चाहिए। जैसे ही क्लोज हो जाता है तो हमको ये कंफर्म होता है कि इसके अब हमारे कंफर्मेशन के नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल, तो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल हमारे लिए
जो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग है, जैसे ही ओपनिंग के नीचे हमें क्लोजिंग मिलता है तो हमारा ये पैटर्न बनके कंप्लीट हो जाता है। ये पैटर्न हमारे लिए चार्ट्स के टॉप में मिलता है तो इस पैटर्न को हम रिवर्सल के लिए ट्रेड करते हैं। जैसे कि स्टॉक अप ट्रेंड था तो यहाँ से हमारे लिए करेक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए अगर नेगेटिव पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और पैटर्न एक्टिवेट होता है तो हमें कुछ ना कुछ जरूर यहाँ से करेक्शन देखने को मिलेगा। चलिए समझते हैं कि इसके लिए हमें क्या होता है। देखिए अगर ये पैटर्न क्या है, या तो हमारा कोई साइकोलॉजिकल नंबर होना चाहिए। अगर साइकोलॉजिकल नंबर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए स्टॉक्स यहाँ से निकलता है धीमे धीमे, ये मान लीजिए स्टॉक्स अभी जो पहुंचा हुआ है, ये हमारा स्टॉक्स पहुंचता है 1000 रुपए के आसपास में। ये स्टॉक्स हमारा 1000 रुपए के आसपास में ये पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही स्टॉक्स यहाँ से 900 रुपए से स्टॉक्स निकलता है और स्टॉक धीमे धीमे हाई लगाता है 1000 रुपए का, तो ये हमारा एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। जो 1000 है ये हमारा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। और जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करके अगर ऊपर निकलता है तो जब हमारा जो 1100 का जो राउंड फिगर है, जो 100 पॉइंट का जो डिफरेंस है, वो हमारा एक तरीके से एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से जब प्राइस जब नीचे आता है, जब प्राइस क्या है इस तरीके से जब डाउनफॉल करता है, तो जो साइकोलॉजिकल नंबर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा बना हुआ है 1000 रुपए का है ये वाला प्राइस, और यहाँ हमारा 1100 है, ये हमारा 1100 रुपए के आसपास का बनता है। और उसके बाद में कहीं तो कहीं होगा 900, फिर 800, फिर 700, तो ये हमारे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ये हमारे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट पैटर्न आपको पकड़ना है, किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में बनता है। हो सकता है यहाँ यहीं से कहीं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरीके से कोई हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही हो, उसके आसपास में अगर ये पैटर्न का स्टॉक्स धीमे से ऊपर जाता हो और उसके आसपास में इस पैटर्न का यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है रेजिस्टेंस के आसपास में, तो ये हमारा बहुत अच्छा काम करेगा। या हो सकता है ऊपर से कहीं कोई ट्रेंड लाइन आ रही हो, इस तरीके से मान लीजिए प्राइस गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ से हमारा क्या है पुल बैक आता है। यहाँ से जब स्टॉक्स इमानी स्टॉक गिरता है उसके बाद में धीमे धीमे यहाँ पुल बैक आता है, पुल बैक के आसपास में हमको इस तरीके का पैटर्न दिखता है, तो ये हमारे लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। आइए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ और ये पैटर्न रियल में किस तरीके का दिखता है ये समझते हैं। बिल्कुल कॉपी बुक पैटर्न आपको नहीं मिलेंगे और हो सकता है कभी कभी पैटर्न मिल भी जाते हैं। तो यहाँ देखिए स्टॉक्स में हमारे लिए एक अच्छी खासी तेजी बनती है, यहाँ से धीमे धीमे स्टॉक्स अप निकलता है और उसके बाद में यहाँ स्टॉक में देखिए ये हमारा लगभग एक मैं यहाँ लाइन प्लेस कर देता हूँ, तो ये हमारे लिए एक 1800 का लेवल है। तो स्टॉक्स क्या है यहाँ निकलता है 1500 से धीमे धीमे इस तरीके से 1800 तक पहुंचता है। तो 1800 हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो गया। आइए थोड़ा पीछे देखते हैं कि ये पैटर्न रेजिस्टेंस के आसपास में बनता है तो कितना अच्छा काम हो। देखिए प्राइस पिछली बार भी इसी के आसपास में यहीं पे हमारा यहीं से फॉल हुआ था। प्राइस ऊपर जाता है स्पीड से और वापस यहीं से फॉल करता है और वापस प्राइस यहाँ पहुंचता है, तो यहाँ पे फिर हमारा एक नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है। तो देखो पहले भी प्राइस ये 1800 के आसपास से यहाँ से गिर गया था, तो वापस प्राइस क्या 1500 के आसपास में रुकता है। तो प्राइस क्या रेजिस्टेंस के आसपास जाता है तो स्टॉक्स में देखिए यहाँ हमारा ये 1500 से स्टॉक्स निकलता है और पहुंचता है 1800 के आसपास में, तो हमारा 1800 पर एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। और पहले भी देखा जाए तो यहाँ हमारे हॉरिजॉन्टल पहले भी हाई लगा हुआ है, उसी के हाई के आसपास में हमारा यहाँ फॉर्मेशन बनता है। तो यहाँ देखिए पहला हमारा कैंडल है बड़ा ग्रीन कैंडल है, पहला हमारा देखो ये देखिए फर्स्ट कैंडल हमारा बना हुआ ग्रीन कैंडल के बाद में नेक्स्ट डे स्टॉक्स वहीं ओपन होता है, उसके बाद में प्राइस धीमे धीमे नीचे आता है, यहाँ पे क्लिक जो ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है, ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है उससे 50% क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं सेलर। तो यहाँ पैटर्न देखिए अभी पैटर्न यहाँ ये पैटर्न बना नहीं है, अधूरा पैटर्न है। इसके बाद में क्या हमें नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन करना है कि जैसे ही ग्रीन कैंडल का जो लो ब्रेक के नीचे ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग है उसके नीचे हमें क्लोज मिल जाता है तो हमारा पैटर्न बन जाता है कंप्लीट। ये हो जाता है हमारा पैटर्न यहाँ कंप्लीट 3 इनसाइड डाउन। जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, अभी हमारी यहाँ एंट्री कहाँ होगी, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट किस तरीके से निकालते हैं। जैसे ही इसमें हमारा जो रेड कैंडल का जो लो है, जो फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल का जो लो है, इसको ब्रेक होने पर हमारी एंट्री होगी और स्टॉप लॉस हमको यहाँ टॉप में लगाना है। जो फर्स्ट रेड ग्रीन कैंडल है उसके टॉप में हमको अपना स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट आपको पहले
1:2 का टारगेट पकड़ के चलना। देखिए कि यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होता है, टारगेट होता है, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए 1:2 का टारगेट हमारा बन गया, यहाँ टारगेट बनता है। तो ये टारगेट हमारा 1:2 का टारगेट हमारा यहाँ डन होता है। देखिए, ये देखिए यहाँ हमारी एंट्री बनती है और यहाँ हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए यहाँ या स्टॉप लॉस या टारगेट इस तरीके से, देखिए यहाँ क्या है, देखो आपकी एंट्री होती है, प्राइस ऊपर जाता है, फिर धीमे धीमे यहीं पे कंसोलिडेशन करता है। फिर देखिए प्राइस क्या वन वे तो गिरेगा नहीं, प्राइस क्या वन वे तो गिरेगा नहीं। इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता हुआ ही प्राइस नीचे आता है। देखिए यहाँ पे रुकता है, देखो पिछला जो हाई बन रहा है उस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा। देखिए ये स्विंग हाई बना है, ये स्विंग हाई बना है, ये स्विंग हाई बना है, उसके बाद ये स्विंग हाई है। तो यहाँ आपका टारगेट हो जाता है, तो अपने टारगेट पर प्रॉफिट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको किसी नेक्स्ट चार्ट पे लेके चलता हूँ, उधर मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से पैटर्न बनते हैं और कहाँ काम करते हैं, कब पैटर्न को ट्रेड करना है, कब पैटर्न को इग्नोर करना है, आइए समझते हैं। दोस्तों ये चार्ट खुला हुआ हमारा सीएंट का और आप देख रहे हैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में। देखिए स्टॉक्स का ट्रेंड अप ट्रेंड है, लेकिन उसके बाद में स्टॉक्स धीमे धीमे अच्छी खासी तेजी बनती है और तेजी के बाद में देखिए यहाँ मैं चार्ट को हल्का जूम कर लेता हूँ। यहाँ स्टॉक्स एक हाई बनाता है, हाई मानने के बाद प्राइस नीचे आता है, वापस बायर कोशिश करते हैं प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन ऊपर नहीं ले जा पाते। तो उसके बाद में यहाँ बनता है हमारा 3 इनसाइड डाउन। ये हमारा 3 कैंडल को हम मिला देंगे तो ये बन गया हमारा 3 इनसाइड डाउन। देखिए इसमें फर्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन कैंडल है, बड़ी ग्रीन कैंडल, उसके बाद में ये कैंडल रेड कैंडल बनती है। लेकिन जो ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है, बॉडी के 50% से नीचे हमको क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं सेलर। उसके बाद में हमें नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन करना है। जैसे ही ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग है, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग के नीचे हमको क्लोज मिल जाता है, तो यहाँ हमारा पैटर्न बनके कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ हमको एंट्री लेना है। जैसे ही रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक होने पर हमको अपनी एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस यहाँ ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर हमको अपना स्टॉप लॉस लगाना, और यहाँ हमको फर्स्ट टारगेट अपना 1:2 का ही टारगेट लेके चलना है। तो यहाँ देखिए आपका टारगेट, यहाँ आपका टारगेट देखो 1:2 का टारगेट ये बनता है। तो यहाँ आपका टारगेट अचीव हो जाता है। तो यहाँ अपना आप टारगेट जब होता है तो यहाँ अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। देखिए प्राइस वन में देखिए यहाँ कितना शार्प प्राइस डाउन हुआ है, यहाँ उसके बाद यहाँ डाउन होता है, वापस पुल बैक आता है, बायर कोशिश करते हैं प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, वापस धीमे धीमे सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, वापस प्राइस को नीचे लेके आते हैं। यहाँ कंसोलिडेशन होता है, फिर एक बार वापस प्राइस के लिए बायर कोशिश करते हैं ले जाने के लिए ऊपर लेके, उसके बाद फिर वापस देखें क्या शार्प फॉल मिला है, बायर डाउन। इस तरीके से प्राइस चलता है। प्राइस वन वे तो गिरेगा नहीं, वन इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए अप डाउन करते ही जाता है। चलिए दोस्तों, ये 3 इनसाइड डाउन वाली वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।